नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ 24। ट्रुथ 24 में आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ सोनकच्छ के पूर्व विधायक सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद है। सुरेंद्र वर्मा जी, सबसे पहले तो आपका ट्रुथ 24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी आप एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं क्योंकि 21 जून को जो है विश्व योग दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आप जो है शिलनाथ धुनी बालगढ़ रोड पर जो स्थित है वहाँ पर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? इसमें अभी जो कोरोना काल का दौर जो गुजरा है, हमने आंखों से देखा है। कई बार मीडिया में ये बातें आई कि जिन लोगों ने नियमित पहले से योग व्यायाम करते थे, प्राणायाम करते थे, भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए थे, बाबा राम जी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई होती थी। तो क्योंकि यौन विलंब करने से फेफड़े का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ऐसा बताया जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रेरणा मिली, क्योंकि मैं कोरोना काल के अंदर बहुत अंदर डीप तक जाकर के जितना अपने से बने सेवा का काम हमने करा है, तो एक चीज़ समझ में आई मुझे, और अवसर कुछ ऐसा बन गया कि 21 जून को विश्व योग दिवस है। तो हमने सोचा कि 7 दिन के लिए हम प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों को एक योग का अभ्यास कराने के लिए एक शिविर का आयोजन किया जाए। इसलिए हमने हमारे डॉक्टर के देवास के डॉक्टर BK तिवारी जी, वो खुद भी एक योगाचार्य हैं, उनके नेतृत्व में हमने शिलनाथ धुनी संस्थान पे बालगढ़ रोड पर जो स्थान है देवास में, वहाँ पर हमने बहुत सीमित संख्या में करीब 40 या 42 लोगों को हमने तैयार किया है, जो सुबह 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक प्रतिदिन योग क्रिया करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसा हमने उनको बताया है। और बहुत आवश्यक है ये करना, इसलिए प्रेरणा लेकर के प्रतिशुभ कर रहे हैं, ताकि अन्य लोग भी नियमित अपने घर पे योग व्यायाम करें, जिससे शरीर का स्वस्थ रहे, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सर, इस बार देखा गया कि कोरोना काल में जो है काफ़ी समस्या आई। कुल मिला के ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी जो है मशक्क़त लोगों को करना पड़ी। कई लोगों की ऑक्सीजन की वजह से जान भी गई। ये भी देखा गया कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी बोला कि इम्यूनिटी सिस्टम धीरे धीरे लोगों का इस कोरोना काल में कमज़ोर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अभी आप जो इस अभियान को ला रहे हैं, चूँकि एक ही दिन ये जो है प्रोग्राम रहता है, लेकिन आपने इसको 7 दिन को बढ़ाया है, तो क्या मतलब जनता से भी आप ये आस करते हैं कि 7 दिन ही नहीं, हर व्यक्ति रोज़ाना प्रतिदिन सुबह शाम जब भी समय मिले योग उन्हें करना चाहिए? हाँ, मैंने जैसा पहले बताया था, मैंने भी किसी से प्रेरणा लेकर के, मैं घर पे मैं खुद भी नियमित व्यायाम करता हूँ, प्रेरणा लेकर के जन जागरण के लिए, ताकि इस शिविर का जब प्रचार प्रसार होगा, शुभारंभ होगा, उस दिन अखबार में सब उसके फ़ोटो छपेंगे, समापन होगा, कुछ विशिष्ट अतिथिगण योगाचार्य लोग उसमें आएंगे, ताकि अखबार में छपे या टीवी के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले कि बाकी योग व्यायाम का नियमित करना चाहिए। उससे इस प्रकार के फ़ायदे होते हैं। कोरोना काल में कई विशेषज्ञ लोगों ने बताया भी कि जिनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी थी, जो योग करते थे नियमित, तो ये जन जागरण का ही एक हमारा प्रयास है। इस शिविर में वैक्सीनेशन के लिए आप जनता को जागरूक करने के लिए कुछ मैसेज देंगे? हाँ, वैक्सीनेशन के मामले में कई बार अखबार में पढ़ने में आता है, बड़ा मन में दुख होती है, बहुत पीड़ा होती है। सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन कुछ लोग प्रतिपक्षी लोग जो है इस चीज़ की आलोचना करते हैं, टाइम पे नहीं मिल रही है, कम संख्या में आ रही है। करोड़ों अरबों रुपए की वैक्सीन, उसको निर्माण करना उसका बहुत कठिन है, उसका रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता, समय लगेगा। ये लोगों को खुद को मानवता के नाते सोचना चाहिए कितना डिफ़िकल्ट काम है। फिर भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके इसको बहुत प्राथमिकता पे के सारे काम सब बंद करके प्राथमिकता पे इस चीज़ को ले रहे हैं। इसमें ऐसी किसी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, और उत्साह से जब भी हमें मालूम पड़े, भले 2 घंटे लाइन में हमको लगना पड़े, 4 घंटे लाइन में लगना पड़े, 2 दिन बाद वापस आना पड़े, ख़त्म हो जाए, तो बाकी लगवाना चाहिए। और भरोसा करके उससे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और जो हमारा कोरोना काल के अंदर जो मृत्यु दर कम हुई है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है यही रहा है कि योग व्यायाम जो नियमित करते थे वो, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उन लोगों का नहीं के बराबर तकलीफ परेशानी उनको आई है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से जो है कोरोना काल की फर्स्ट लहर थी, उसके बाद गैप हुई, फिर सेकंड लहर आई, अब सरकार ने पूरी तरह से तीसरी लहर की भी तैयारी कर ली। अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार ने किस प्रकार की तैयारी करी है? क्या इस बार कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो क्या ऑक्सीजन जो भी चिकित्सक सुविधा है, क्या पर्याप्त मात्रा में अब सरकार मुहैया करवा पाएगी? दूसरी लहर के बाद में सरकार बहुत सजग हो गई है, प्रशासन बहुत सजग हो गया है, और पूरा प्रशासन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे संपूर्ण देश के अंदर जितने भी दवाखाने हैं, चिकित्सालय हैं शासकीय, वहाँ पर
बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें आईसीयू है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। हर जगह देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए, युद्ध स्तर पे जिसका काम चल रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक नया काम है। ऑक्सीजन प्लांट को लगाना, कहना अलग बात है, लेकिन लगाना होता है, बहुत टेक्निकल बातें होती है उसके लिए। बहुत सारा सिस्टम पूरा जिला चिकित्सालय पाइपलाइन के माध्यम से फैलाना, उसको तकनीकी रूप से हम समझने के लिए बहुत हमको धैर्य रखना पड़ेगा। हम यदि कह दें कि साहब बहुत धीमी गति से काम चल रहा है तो ये गलत होगा, उससे कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं काम करने वाले लोग। मतलब ये सही है कि तीसरी लहर अगर आती है तो सरकार पूरी तरीके से रेडी है? पूरी तरह तैयार है। कई चीज़ें समझ में आ गई। अगर उसमें अगर कोई नई बीमारी आती है, जैसे अभी इस समय ब्लैक फंगस आ गया जिसकी कल्पना नहीं थी, फेफड़े में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया जिसकी कल्पना नहीं थी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत तत्परता से और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत तत्परता से ऑक्सीजन की व्यवस्था की, पीड़ित लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाया। वो लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र वर्मा जी, पूर्व विधायक, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस कोरोना काल में अगर तीसरी लहर भी अगर दोबारा से आती है तो सरकार पूरी तरीके से सजग है। पूरा सिस्टम धीरे धीरे उन्होंने कवर कर रखा है और वो अब रेडी भी है। हालांकि एक बात हम आपको बता दें कि 21 जून को जो है विश्व योग दिवस है, जिसमें 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन जो है संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में आने के बाद में वो पालन करने की भी उन्होंने बात कही है। कैमरा पर्सन अर्जुन सेंधव के साथ राम माल्या, ट्रुथ 24।